महाच्युत शंकर प्रवितवी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यह प्रायः देखा जाता है कि सर्वत्र कवि सम्मेलन तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार मिशन शक्ति के आधार पर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है और हमारा कॉलेज भी आज नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देता हुआ एक नवीन कार्यक्रम कर रहा है जो कवयित्री सम्मेलन के नाम से जाना जा रहा है। ये कवयित्रियाँ हमारे मध्य उपस्थित होकर के अपने द्वारा रचित कविताओं का पाठ कर रही हैं, जिससे हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी, हमारे द्वारा आमंत्रित अन्य अतिथिगण, आप सभी पत्रकार बंधु रसास्वादन कर रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि हमारा महाविद्यालय कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में इस समय प्रवेश कर चुका है और हम हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित है जिसमें कवित्री सम्मेलन मैंने इसे नाम दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कवि सम्मेलन अमूमन होते रहते हैं, लेकिन पूरे अवध क्षेत्र में इस महाविद्यालय में पहली बार, और मुझे लगता है कि अवध क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कवित्री सम्मेलन हो रहा है। निश्चित तौर पे जैसा कि कहा है सुविचारानंद पंत ने कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से नारी नारी, तो नारी महत्व को हमारी सरकार भी, योगी सरकार भी, मोदी सरकार भी महत्व दे रही है मिशन शक्ति के अंतर्गत। तो हम उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और अपने आप में ये एक अलग तरह का कार्यक्रम, यूनिक कार्यक्रम है जिसमें जानी मानी कवित्रियाँ अपनी प्रस्तुति दे रही हैं और ये हम चाहते हैं कि इस हम स्थापना वर्ष को, इस 75वें वर्ष को हम यादगार बना सकें। इसके अलावा और आप क्या क्या कार्यक्रम? हमने अभी पिछले बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से नौटंकी का कार्यक्रम आयोजित कराया था और बहुत भव्य कार्यक्रम था। हमने अपनी पुरानी जो हमारी परंपरा है, पुरानी कला है, जो पुरानी लोक नाट्य विधा है, उसको पुनर्जीवित करके, और हमने इतने वर्षों बाद नौटंकी, मुझे लगता है इस क्षेत्र में नौटंकी हुए वर्षों होंगे, तो हमने युवा पीढ़ी को उससे परिचित कराया और हमारी योगी सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। पुरानी जो हमारी लोक विधाएँ हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय है और हमने उसको जारी रखते हुए और ये कार्यक्रम कराया नौटंकी का, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बड़ा चर्चित हुआ, बड़ी संख्या में लोग आए भी थे। और उसी कड़ी में ये दूसरा कार्यक्रम कवित्री। आगे हमारी योजना है कि हम ऐसे नवीन कार्यक्रमों को, एक नए तरह के कार्यक्रमों को आप सबके बीच लाते रहें, ताकि हम इस अपने स्थापना वर्ष को भी यादगार बनाएं और हम अपने क्षेत्र को भी कुछ नया दे सकें। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर असीम त्रिपाठी, अध्यक्ष सांस्कृतिक परिषद साकेत महाविद्यालय। कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो सभी अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि बहुत समय से मैं इस शहर में हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा आयोजन ना अपने जानने में ना मैंने सुना है ना देखा है। और इसका आयोजन डॉक्टर असीम त्रिपाठी जी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये संपन्न हुआ और मुझे लगता है कि इस आयोजन को देख करके हमारे जो आम लोग हैं वो प्रेरित होंगे और जो महिला सशक्तिकरण का मोटिव है, जो हम लोग चाहते हैं कि उनको आगे आने का मौका मिले, ये बहुत ही सुखद और बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत अच्छा मौका है कि जब हमारे यहाँ की, हमारे लोकल जो हमारी स्थानीय कवियत्रियाँ हैं उनको प्रमोट करके इतने अच्छे मंच पर लाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा प्रयास आगे होना चाहिए।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से देना चाहती हूँ डॉक्टर असीम त्रिपाठी जी को कि जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। और मैं पुनः उनसे निवेदन भी करूँगी इस मंच के माध्यम से कि वो ऐसा आयोजन करते रहें ताकि जो हमारी बहनें हैं उनको इस फलक पर आने का मौका मिले और साहित्य जो है वो हमारा और समृद्ध हो, ताकि लोग ये जानें कि वास्तव में अवध की माटी पर जो इतनी सारी चीज़ें आयोजित हो रही हैं उसमें एक साहित्यिक सम्मेलन भी हो रहा है जो यहाँ की संस्कृति को और समृद्ध करेगा। जैसे कहाँ से कविताएं आई हुई थी? देखिए, अभी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ सारे स्थानीय लोग, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम बाहर से लोगों को बुला करके और अपने मंच को समृद्ध करते हैं, जबकि हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि जिनको अभी वो मंच नहीं मिला है, वो लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं इस प्रयास के लिए उनकी और सराहना करना चाहती हूँ, और इसमें सभी स्थानीय कवयित्रियाँ हैं, ये और अच्छी बात है। और जो मुख्य अतिथि हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, जो अध्यक्षता कर रही हैं, वो सभी महिलाएं हैं। जैसे इस बार साकेत मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है जी, एक अपने में अभूतपूर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हीरक जयंती यहाँ मनाई जा रही है उसमें देखिए अयोध्या में कई सारे नवीन कार्य हो रहे हैं। उसमें इस हीरक जयंती को इतने अच्छे तौर पर और एक साहित्यिक पृष्ठभूमि पर सेलिब्रेट करना, ये बिल्कुल अलग एक परिपाटी है जो हमारी संस्कृति को और समृद्ध करेगी और आगे ले जाएगी। और अयोध्या का नाम जो है वो हर दृष्टि से रोशन हो रहा है, तो इस दृष्टि से भी होना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अयोध्या वासियों को? ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो साहित्यकार बहनें हैं उनको जो है और अच्छा करने का, इस जो कवियत्री सम्मेलन जो डॉक्टर असीम त्रिपाठी जी ने आयोजित किया है, उनका खुद का उद्देश्य है कि जो हमारी महिला साहित्यकार हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, जो किसी भी कारण से नहीं आ पा रही हैं, वो बिल्कुल इस मंच पर आएँ और अपने साहित्यिक अभिरुचि को प्रदर्शित करें और लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाएं, अपने विचार को पहुंचाएं। ये हमारा। क्या नाम है? मैं उष्मा वर्मा सजल हूँ और मैं भी यहीं से हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ें और हमारे जो साहित्यिक संवर्धन है उसको आगे बढ़ाएं।